हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु हजारीबाग। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। राइट, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है, लोग कहते हैं कि बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ना, मुझे बहुत मजा आता है। राइट, और आपको भी बहुत मजा आने वाला है। जैसे जैसे क्लास हमारा कंप्लीट होते चला जाएगा, उम्मीद करेंगे कि आपको ही बहुत मजा लगेगा इस टॉपिक में। बहुत ही इजी है। राइट, तो ध्यान देंगे, टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन का मतलब हुआ गलती। कोई भी गलती को सुधारने के लिए उस गलती का रियल चीज आपको आना चाहिए, तभी आप उस गलती को सुधार सकते हैं। मतलब गलती को सुधारने के लिए करेक्ट चीज जो होगा, राइट चीज जो होगा, वो चीज आपको आना चाहिए। और कोई भी चीज के अगर सही चीज अगर आपको आएगा तो उस गलती को आप खुद ब खुद सुधार लेंगे। राइट, और अगर आपको सही चीज आता है तो गलती खुद ब खुद सुधर जाएगा, और गलती को सुधारने के लिए आपको सही चीज आना चाहिए। राइट, तो टॉपिक का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो हर एक स्टेप्स को एक एक कर करके हम लोग स्टेप को रियल लाइफ में हम लोग अकाउंटिंग करते क्या है, जो हमारा रियल लाइफ अकाउंटिंग होता है उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, पहला जो टॉपिक हमारा यहाँ पे डिस्कस होगा, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। राइट, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। रियल लाइफ में अकाउंटिंग क्या होती है उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन यहां पे लिखेंगे सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक। क्या लिखेंगे? सब्सिडरी बुक और सब्सिडरी बुक, या तो फिर जर्नल एंट्री। राइट, अब यहां पे कहेंगे कि सब्सिडरी बुक क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होता है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। राइट, और स्टेप 2 में चले जाएंगे अब हम लोग। स्टेप 2 में चल जाएगा हमारा लेजर अकाउंट। और स्टेप 3 में ट्रायल बैलेंस। राइट, और स्टेप 4 में चला जाएगा हमारा फाइनल अकाउंट। स्टेप 4 में चला जाएगा फाइनल अकाउंट। आप मेरे साथ साथ में लिखते चलेंगे, एक एक कर करके हम हर एक चीज को समझेंगे कि रियल लाइफ में अकाउंटिंग होता क्या है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे बनता है। हर एक चीज को एक एक करके बारीकी से हम लोग समझेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो सबसे पहला आया सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक क्या होता है पहले समझेंगे। ये सब्सिडीज बुक और ये जर्नल एंट्री, ये जो होता है हमारा प्राइमरी रिकॉर्डिंग होता है। ये क्या होगा? प्राइमरी रिकॉर्ड। कौन सा होगा ये? प्राइमरी रिकॉर्डिंग। ये जो होगा हमारा प्राइमरी रिकॉर्डिंग। राइट, और अब दूसरा हमारा चला जाता है लेजर अकाउंट। ये लेजर अकाउंट जो होता है वो सेकेंडरी होता है। लेजर अकाउंट जो होगा हमारा सेकेंडरी होगा। लेजर अकाउंट हमारा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग होता है। लेजर अकाउंट हमारा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग होता है। राइट, उसके बाद हमारा बनेगा ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बनेगा हमारा फाइनल अकाउंट। राइट, यहां तक सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्सिडी बुक में आखिर आता क्या क्या है, हम उस चीज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहीं से हम लोग जानते हैं कि सब्सिडी बुक क्या होता है। राइट, तो सब्सिडी बुक ये जो सब्सिडी बुक दिया हुआ है, इस सब्सिडी बुक में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा हमारा कैश बुक आएगा। क्या आएगा? कैश बुक।
इसमें सबसे पहला आएगा हमारा कैश बुक, पहला आएगा कैश बुक, और इसका दूसरा चला जाएगा हमारा परचेज बुक, परचेज बुक, दूसरा चला जाएगा हमारा परचेज बुक, और तीसरा चला जाएगा हमारा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, और चौथा चला जाएगा आपका सेल्स बुक, सेल्स बुक, चौथा चला जाएगा आपका सेल्स बुक, और अगला आपका पांचवा चला जाएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और अगला चला जाएगा आपका बिल रिसीवेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, और लास्ट चला जाएगा आपका बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, राइट। ध्यान देंगे यहां पर ये हमारा बुक बनेगा, बात आता है कैश बुक, बात आएगा परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक, राइट। ये सब जो सारा बुक है, इस सारे बुक में हम लोग रिकॉर्ड किस किस चीज का करते हैं, तो वो चीज को हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो आता है हमारा, ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे बात करी जाए आपका सब्सिडी बुक और जर्नल एंट्री बुक में, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ कुछ आइटम होंगे, कौन कैश बुक में जाएगा, कौन परचेज बुक में जाएगा, कौन परचेज रिटर्न में, कौन सेल्स बुक में, कौन सेल्स रिटर्न, और इन सारे जो बुक हैं कौन कौन से बला बला जो है सारे बुक में कौन कौन से आइटम को हम लिखेंगे, उस चीज को हम लोग समझेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहला लिखा हुआ प्राइमरी रिकॉर्डिंग, प्राइमरी रिकॉर्डिंग जो होता है वो किसमें होगा, हमारा सब्सिडी बुक में और जर्नल एंट्री, राइट। उसके बाद उसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग लेजर में, लेजर को हम लोग सेकेंडरी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कॉपी करता है हमारा प्राइमरी रिकॉर्डिंग को, राइट। आगे नोट करके हम लिखवाएंगे, आपका सारा का सारा बात क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो इस चीज को आप जल्दी से नोट करेंगे या तो स्क्रीनशॉट करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम लोग यहीं से इस इधर वाले टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं, फिर आगे के टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। इधर जो सारा बुक दिया हुआ है, इन सारे बुक को लिखेंगे हम लोग, एक एक करके लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहला जो टॉपिक आपका दिया हुआ है कैश बुक, राइट। तो मैं कैश बुक उधर स्पेस नहीं, इधर उल्टा इसको लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, ये जो पहला आपका कैश बुक दिया हुआ, कैश बुक में किस किस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा कैश, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। कैश बुक में किस चीज को यूज करा जाएगा, कैश एंड बैंक, राइट। और दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ आपका परचेज बुक, राइट। आप उसको ऑन साइड भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे अरेंज कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। ये जो परचेज बुक है, परचेज बुक में आकर हम लोग किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो परचेज बुक में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे गुड्स, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, राइट। परचेज बुक में क्या दिखाएंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। और अब अगला आ गया हमारा परचेज रिटर्न बुक, कौन सा आया, परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या दिखाएंगे, गुड्स, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रिटर्न, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रिटर्न्स, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रिटर्न्स, यानी कि जो गुड्स को हमने ऑन क्रेडिट बेसिस से परचेज किया था उसी चीज को यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर दिया, राइट। अब अगला टॉपिक जो जाता है हमारा सेल्स बुक जाएगा। तो सेल्स बुक में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गुड्स, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं तो सेल्स बुक में दिखाएंगे, राइट। अब यहीं पे आ गया हमारा सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न में गुड्स, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहीं पे करेंगे रिटर्न, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहीं पे लिखेंगे हम लोग रिटर्न, राइट। यानी कि उधार बेचे हुए
गुड्स को अगर वापस मिल जा रहा है हमें तो रिटर्न बुक में दिखाएंगे, राइट। अब अगला जो टॉपिक जाएगा हमारा बिल रिसीवेबल बुक। कौन सा जाएगा? बिल रिसीवेबल बुक। तो इसमें क्या है कि बिल रिसीवेबल बुक जो है इसमें हमारा एक्सेप्टेंस रिसीव करी जाती है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और एक और टॉपिक बच गया आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में क्या होगा? एक्सेप्टेंस गिवन। यहां पे एक्सेप्टेंस को दिया जाता है, एक्सेप्टेंस को क्या करी जाएगी? दी जाएगी, राइट। तो यहां पर एक चीज ध्यान देंगे आप और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे क्या है कि अब बोलेंगे सर यहां तक मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, आपने कहा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बताएंगे और आप यहां तो दूसरे स्टेप में चले जाए। जी नहीं, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ही लेके जा रहा हूं, बट आपको यहां समझना ये है कि रियल लाइफ में अकाउंटिंग होती कैसे है। जब तक आप रियल चीज को नहीं जानेंगे आप अपने गलती को कभी भी सुधार नहीं पाओगे, राइट। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पर आपको अपने गलती को और सुधारने के लिए सही चीज आना चाहिए। तो रियल लाइफ में अकाउंटिंग क्या होती है मैं उस चीज के ऊपर मैं भी फोकस करवा रहा हूँ। उसके बाद इसका एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लूंगा जिसमें सारा का सारा आपका किंतु परंतु इफ और नो क्लियर हो जाएगा, राइट। अब यहां पे ध्यान देंगे, सबसे पहला जो टॉपिक था स्टेप वन में क्या था कि आपका सब्सिडी बुक और एक जर्नल एंट्री था, राइट। यहां पे आपने लिखा था एक सब्सिडी बुक और एक जर्नल एंट्री, राइट। उसके बाद हम लोग क्या किए थे? देन वी स्टार्ट स्टेप 2 जिसमें लेजर पढ़े थे हम लोग, जो सेकेंडरी रिकॉर्डिंग होता है, राइट। तो यहां पे ध्यान देंगे आपका जो सबसे पहला यहाँ पे सब्सिडीज बुक को यहाँ पे हम एरो करके अभी हमने लिखा था कैश बुक है, राइट। तो कैश बुक में क्या है कि जिसमें कैश और बैंक का यूज करते हैं, कैश और बैंक का यूज करते हैं, जिसको आपने कैश बुक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। कैश बुक में हम लोग क्या पढ़े थे? जिसमें कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट का रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लोग कैश बुक बोलते हैं। और इधर में क्या चला जाएगा? इसमें क्या है यानी कि कैश का रिसीप्ट और कैश का पेमेंट हमारा कैश बुक में जाएगा, जिसमें हम लोग 4 तरह का कैश बुक पढ़े थे। पहला था सिंगल या सिंपल कॉलम कैश बुक, दूसरा था इसमें हमारा डबल कॉलम कैश बुक, और तीसरा था हमारा इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसको 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, और लास्ट हमारा था पेटी कैश बुक, राइट। तो वहां पे हम लोग हर एक चीज को यूज किए थे और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करे थे, राइट। और यहाँ पे आपका आ गया परचेज बुक, राइट। तो परचेज बुक हम लोग किसको कहते हैं? तो परचेज बुक हम लोग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यदि गुड्स को ऑन क्रेडिट बेसिस पे अगर हम लोग परचेज करते हैं तो उसको हम लोग परचेज बुक में दिखाएंगे, राइट। और परचेज रिटर्न बुक क्या होगा? यहाँ बोल रहा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जो गुड्स को आपने क्रेडिट में परचेज किया था उसी चीज का रिटर्न को हम लोग परचेज रिटर्न में दिखाएंगे, राइट। और सेल्स बुक आ गया, तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो हमारा गुड्स सेल होगा ऑन क्रेडिट में उसको सेल्स बुक में दिखाएंगे, राइट। और सेल्स रिटर्न में क्या है कि जो गुड्स आपने ऑन क्रेडिट में बेचा था उसी चीज का अगर वापसी हो जाती है, रिटर्न होती है, तो उसको रिटर्न बुक में दिखाएंगे सेल्स रिटर्न में, राइट। और बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल हमारा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड होता है वो बिल रिसीवेबल में चला जाता है, और जिस चीज के बिल के ऊपर में जिस बिल के ऊपर में एक्सेप्टेंस गिवन करते हैं यानी कि देते हैं उसको हम लोग बिल्स पेबल में दिखाते हैं, राइट। यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों, बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से आप समझेंगे मेरे बात को कि यदि आपका ये सब सारा बात आपने समझ गया तो सर बता दो कि इसमें जाएगा कौन कौन। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, राइट। जो आपका सब्सिडीज बुक में नहीं जाएगा उसको हम लोग जर्नल एंट्री में दिखाएंगे, राइट। समझिए, जैसे हमने कहा रेंट पेड किस में दिखाएंगे? सर रेंट पेड में कैश आया, कैश बुक में दिखाएंगे। कमीशन पे किसमें दिखाएंगे? सर कैश बुक में दिखाएंगे। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश किस में दिखाएंगे? सर कैश बुक में दिखाएंगे। परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट किस में दिखाएंगे? सर कैश तो नहीं है, कैश में नहीं दिखाएंगे। सर परचेज बुक में कैसे दिखाएंगे? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स को क्रेडिट में परचेज करेंगे तो हमारा जाएगा परचेज बुक में, लेकिन यहाँ पे हमारा
बिल्डिंग परचेज हुआ है, बिल्डिंग हमारा गुड्स नहीं होता है, वो हमारा एसेट्स, राइट। तो सर इसमें तो कहीं नहीं जाएगा, जितने भी सारे बुक हैं कोई बुक में हमारा बिल्डिंग का नहीं है, तो किस में दिखाएंगे दोस्तों, उसी चीज का हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। और करके वहां पे लिखा हुआ था, पीछे आप नोट प्लॉट करके देखिए, नोट करके आप लिख रखे थे कि जो हमारा सब्सिडीज बुक में नहीं जाएगा उसको हम लोग दिखाते हैं किसमें, जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, राइट। अब आगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कहां दिखाएंगे सर, कैश बुक में नहीं जाएगा, ऑन क्रेडिट है, परचेज बुक में नहीं जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा, क्योंकि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स को क्रेडिट में करते हैं सेल तो उसको हम लोग सेल्स बुक में दिखाते हैं, राइट। तो यहां पे ध्यान देंगे। और जैसे आपका रह गया कि रेंट पे किसमें दिखाएंगे, कैश बुक में, क्योंकि कैश में पेमेंट हुआ है, राइट। अगर आपका यहीं पे बोला जाए आउटस्टैंडिंग रेंट है तो किसमें दिखाएंगे सर, ये सब में तो कहीं नहीं जाएगा भाई, कहीं नहीं जाएगा तो कहां ले जाओगे सर, हमने तो जर्नल एंट्री बनाने सीखा है तो जर्नल एंट्री में दिखा देंगे। अब यहाँ पे एक बात और आपके मन में उठ रहा होगा, सर हमने तो यहाँ पे सब चीज का जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। हाँ किया होगा, करता है, कोई दिक्कत नहीं उसके, आपको सब सारा बात भूल जाना है। यहाँ पे अभी हम जो बता रहे हैं बस उसी चीज के ऊपर फोकस करना, राइट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री भी बनता है, वो आपको मालूम है, भली बात आपको पता है, पर यहाँ पे हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग करने सीख रहे हैं, राइट। अब यहाँ तक आपको, आई होप यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। अब यहाँ पे हमारे साथ में नोट लिखेंगे, जो नोट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। ये नोट को ध्यान देंगे। सबसे पहला हमने किस चीज का बात किया, प्राइमरी रिकॉर्डिंग और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, प्राइमरी रिकॉर्डिंग और सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। तो नोट नंबर 1 पहला लिखेंगे, नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे, नोट नंबर 1 सोर्स, लिखते चले जाएंगे, सोर्सेस ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग, sources of primary recording, sources of primary recording, sources of primary recording, sources of primary recording। प्राइमरी रिकॉर्डिंग का किस चीज के ऊपर में डिपेंड करता है, इसका सोर्सेस क्या है, उस चीज के बारे में हम लोग लिखेंगे, राइट। इसको डैश करके लिखेंगे, इसको डैश करके लिखेंगे, प्राइमरी रिकॉर्डिंग क्या होता है। तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग के लिए हमको दिया हुआ रहेगा कैश मेमो, क्या दिया हुआ रहेगा, कैश मेमो, राइट। क्या दिया रहेगा, कैश मेमो, दिया हुआ रहेगा इनवॉइस, दिया हुआ रहेगा इनवॉइस, दिया हुआ रहेगा बिल, दिया हुआ रहेगा बिल, और दिया हुआ रहेगा रिसिप्ट, दिया हुआ रहेगा रिसिप्ट एक्सेट्रा। बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो आपका दिया हुआ रहता है, जिसको देख देख कर हमारा सब्सिडीज बुक में ट्रांसफर करी जाएगी और जर्नल एंट्री बनाई जाएगी, राइट। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखेंगे, नोट नंबर 2 में सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी recording, sources of secondary recording। याद रखेंगे दोस्तों, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी रिकॉर्डिंग जो होता है वो डिपेंड करता है प्राइमरी रिकॉर्डिंग पे। यहां पे लिखेंगे डैश करके प्राइमरी रिकॉर्डिंग, राइट। ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर में, प्राइमरी रिकॉर्डिंग, राइट। तो यहां पर आप ये दोनों नोट को अच्छे तरीके से लिखेंगे। इसके बाद हम आपको जस्ट इसी के तुरंत अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जितना सारा बात अभी आपने यहाँ पे लिखा ना प्रॉपर अकाउंटिंग में, हर एक चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, हर एक स्टेप को एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे और हर एक कंसेप्ट को हम लोग आसानी से क्लियर करेंगे, राइट। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।